किसानों ने एलजी को उनके आश्वासन के लिए धन्यवाद दिया है। जम्मू कश्मीर के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की पहल से कृषि क्षेत्र में नई उम्मीद जागी है। कृषक पुरस्कार प्राप्त करने वाले कठुआ के डॉक्टर अभिषेक और किसानों ने एलजी को किसानों को लेकर दिए गए उनके आश्वासन के लिए आभार व्यक्त किया है। किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, कठुआ के किसान भाइयों को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा। 2 साल पहले प्रोफेसर शर्मा ने हींग की खेती की पहल शुरू की थी और इन 4 जिलों के किसानों ने आगे बढ़कर इसमें सहयोग किया। उनके इस प्रयास को देश में नहीं बल्कि दुनिया में आज सराहना मिली है। और पिछले महीने अमेरिका की एक प्रसिद्ध मैगजीन न्यूयॉर्कर में हींग के संदर्भ में एक आर्टिकल छपी जिसमें जम्मू के इन जिलों का जिक्र और हींग की खेती का जिक्र है। आज कृषि विज्ञान केंद्र रामबन और किश्तवाड़ का भी वर्चुअल रूप से शुभारंभ आपके बीच किया गया है। अब जम्मू रीजन के लगभग सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हो जाएंगे। इस 5 दिवसीय मेले के लिए इससे बेहतर कोई और शुभारंभ नहीं हो सकता था। मैं सभी किसान भाइयों को जो आज सम्मानित हुए हैं और प्रोग्रेसिव किसान भाइयों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अगर देश में आप देखें तो किसान भाइयों की मेहनत के कारण लगभग 3157 लाख टन अनाज का उत्पादन इस वर्ष हुआ है, जो गत वर्ष में 50 लाख टन अधिक है। दलहन का कुल उत्पादन 277 लाख टन और तिलहन का 377 लाख टन। ये अगर आप देखें तो पूरे कृषि क्षेत्र के लिए एक नया रिकॉर्ड है अपने देश का। भारत सरकार ने अगले साल का जो लक्ष्य रखा है वो 3280 लाख टन रखा है और इसमें 1648 लाख टन पैदावार की उम्मीद रबी सीजन में ही सरकार है। जम्मू कश्मीर में भी किसान भाइयों के सर पर बुआई की चिंता है। कई स्थानों पर बुआई शुरू हो गई है। कुछ स्थानों पर शिकायत है कि डीएपी और यूरिया की दिक्कत हो रही है। डुल्लू साहब और उनकी टीम ने उसका त्वरित गति से समाधान करने का प्रयास किया और ये कोशिश की जा रही है कि बिना किसी व्यवधान के किसानों तक ये सब चीजें पहुंचे। प्रोफेसर शर्मा, किसान भाई और वैज्ञानिक लोग इस बात से भली बात वाकिफ है कि एक लंबे समय तक इस यूनियन टेरिटरी में खेती और किसानी की व्यवस्था में तमाम तरह की दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। व्यवस्था रूपी इंजन के हर एक पार्ट में कोई न कोई दिक्कत थी जिसका इस क्षेत्र के विकास की रफ्तार पर असर पड़ता था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ने अनेक समस्याओं को दूर करके किसान भाइयों की आमदनी में काफी इजाफा किया है और उन्हें विकसित राज्यों की लीग में शामिल होने का अवसर भी प्रदान किया है। मैं बात आज कहना चाहता हूं कि श्री अटल डुल्लू जी ने जब से इस विभाग को संभाला है, गंभीर रुचि लेकर के पूरे इस सेक्टर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। किसान 50 से ज्यादा किसान भाइयों की राय उस दिन मीटिंग में भी सबने ध्यानपूर्वक सुनी। कई बार नीतियां बन जाती हैं लेकिन उनको जमीन पर कैसे उतारा जाए
इसमें कहीं न कहीं गैप रह जाता है, कमी रह जाती है। किसान भाइयों के लिए तैयार किए गए नीतियों के रोड मैप में ऐसा न हो, इसका हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मैं भी 3-4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था। डुल्लू साहब ने मुझे कहा कि आपको मिलना चाहिए। उन्हें भी मैंने विस्तार से इस अपेक्स कमेटी के बारे में चर्चा की और उनसे निवेदन किया कि हमें आपके सहायता की जरूरत है। मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक तरह से आश्वस्त किया है। जम्मू कश्मीर की कृषि और एलाइड सेक्टर में जो चीजें आप लोग लागू करना चाहते हैं, 29 रिकमेंडेशंस का जिक्र डुल्लू साहब ने किया है, उसमें भारत सरकार पूरी तरह से हमारी सहायता करेगी। हम सब ये कोशिश जरूर करेंगे कि जम्मू कश्मीर में 9 किसान पथ का हमारा संकल्प जो है, हमारा मतलब जम्मू कश्मीर के किसानों को, और बताया अभी मेरे पहले कहा गया कि लगभग 70% लोग इससे जुड़े हुए हैं, 13 लाख से ज्यादा परिवार। इस बार प्राण से इसमें जुटने की जरूरत है और अगर ये काम हम कर सके तो मैं कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर डुल्लू साहब ने बताई, थोड़ी किया या कमेटी की रिपोर्ट भी बहुत कंजर्वेटिव मान के इन लोगों ने फैसले लिए। मेरा अपना अनुमान है कि जो उस कमेटी में कहा गया है उससे भी ज्यादा हमारा उत्पादन और आमदनी बढ़ने वाली है, अगर इसको सही मायने में हम उतार सकें। इस अपेक्स कमेटी ने इन सारी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इसको जमीन पर क्रियान्वित करने में हम सफल हुए तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। जैसा जम्मू कश्मीर आप सब देखना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी देखना चाहते हैं, वैसा जम्मू कश्मीर हम सब बनाने में सफल होंगे। दुनिया के सुदूर देशों में जाते थे और अर्थमेटिक के आधार पर जाते थे, लागार्थिक के आधार पर जाते थे। और न्यूटन जैसे वैज्ञानिक ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि अलॉय स्टील हिंदुस्तान में बनता है, उनके जहाज कैसे पहुंच जाते, उस समय दुनिया के लोगों को नहीं पता। और सोना कोई हम चुरा कर नहीं ले आए, सबसे बेहतर स्टील दुनिया का यही बनता था, और स्टील हम ले जाते थे और सोना ले आते। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ रहा है। स्टार्टअप यूनिकॉर्न 86,000 स्टार्टअप आज हमारे देश में है, दुनिया की एक बड़ी शक्ति हम बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है और मुझे लगता है कि उसमें जम्मू कश्मीर का योगदान भी किसी प्रदेश से कम न हो, इसके लिए आवश्यक है पूरे कृषि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करें। इसके लिए हम सब मिलकर के काम करें। इतना ही निवेदन करता हुआ आप सबको हृदय से साधुवाद देता हुआ